Hi friends, welcome back to our YouTube channel. So in this video I will talk about today Deloitte NLA coding questions. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि इस वीडियो का मेन मोटो है टू मेक यू अवेयर ऑफ द टेस्ट लेवल एंड एग्जाम पैटर्न एंड क्वेश्चन में थोड़ा वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है, बट जैसा स्टूडेंट्स ने बताया उनके अकॉर्डिंग वही क्वेश्चन कुछ इस तरह का ही था. एंड इफ़ यू आर द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द टेस्ट यू कैन कमेंट हियर दैट वेदर द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप और यू कैन कमेंट द एक्चुअल क्वेश्चंस इफ़ यू वांट. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज गिवन एंड दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन. एंड मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि दैट डेलॉइट का क्वेश्चन भाई उतना भी हार्ड नहीं रहता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज यू आर गिवन टू बाइनरी नंबर एज स्ट्रिंग, बोथ स्ट्रिंग हैव द सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर, ऐड द बाइनरी वैल्यू एंड डिस्प्ले द सम इन बाइनरी फॉर्म. सो आपको भाई सैम्पल इनपुट सपोज 1 1 1 दिया हुआ है एंड दो इनपुट दिया हुआ है एज अ स्ट्रिंग फॉर्मेट एंड आउटपुट आपको ये लगाना है विच विल बी द सम. सो व्हेन यू विल सम these number then you will get these as output. So this was the easy questions, so you have to just sum it up and most of the students I think able to pass the all test cases. So must comment here whether you able to pass test cases or not, or what are the difficulty you failed, because lots of students are commenting that they faced major challenges, that is the time management. और जो कि मैं ऑलरेडी डेलॉइट जो रोड में बताया था उसने बोला था कि टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज यू विल गेट 90 मिनट्स एंड 67 क्वेश्चन, सो यू हैव टू मैनेज द टाइम प्रॉपरली. एंड बात करूँ कोडिंग क्वेश्चन में टोटल आपको वही 25 मिनट्स मिलेगा, दो क्वेश्चन. सो आते हैं C++ कोड. जस्ट आई एम टेकिंग द स्ट्रिंग सीन str1 str2. सो कोड स्निपेट में बेसिकली ये इनपुट वगैरह लिया हो रहा था, जस्ट यू हैव टू टेक द लॉजिक. ओके, सो सीन str1 str2 एन दैट इज द str1 डॉट लेंथ एंड कैरी 0. देन एक मैंने रिजल्ट स्ट्रिंग बनाया एंड i इक्वल टू n-1 से i ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो बिट 1 में मैंने str_i-0 मीन्स उसको स्टोर कर लिया एंड बिट 2 में सेकेंड स्ट्रिंग को स्टोर कर लिया. नाउ आई विल जस्ट सम. सो सम में क्या होगा, बिट 1 एंड बिट 2 एंड प्लस कैरी. सो स्टार्टिंग में मैंने कैरी इनिशलाइज किया 0 एंड फर्दर कैरी वही मीन्स अपडेट होगा दैट कैरी इक्वल टू सम बाय 2 and result plus equal to sum mod 2 plus 0. So this was the easy questions. And next important thing that if carry means अगर carry रहा तो result में आपको add कर देना है and reverse result dot begin result dot end, because when you will sum that means आपको पता होगा बाइनरी एडिशन कैसे होता है. when you will sum it up then carry को आपको फिर लास्ट में रिवर्स करना होता है. सो जस्ट सी आउट द रिजल्ट. सो दिस इज C++ कोड. कमिंग टू जावा कोड, सेम थिंग्स, टेकिंग द इनपुट sc डॉट नेक्स्ट लाइन एंड अगेन स्ट्रिंग बिल्डर से न्यू स्ट्रिंग बिल्डर रिजल्ट मैंने बनाया एंड जस्ट अपेंडिंग द टेक्स्ट मीन्स अपेंडिंग द स्ट्रिंग एंड अपेंडिंग द रिजल्ट एंड अपडेटिंग द कैरी. एंड सिमिलरली आपको सी आउट कर देना है. एंड सिमिलरली पाइथन कोड यू कैन गो थ्रू इट. ओके, सो यू कैन इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चंस एंड यू कैन बेसिकली प्रैक्टिस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इफ एल्स कंडीशन था एंड जो कि स्टूडेंट्स ने बताया इस तरह का क्वेश्चन था. डेमोन या कोई और नेम था एंड अपीयर्ड फॉर हिज क्लास 12 फाइनल एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ 5 सब्जेक्ट्स दैट इज मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल स्टडीज़. एंड जिसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ था. हो सकता है क्राइटेरिया में कुछ डिफरेंस हो, बट इस टाइप का कुछ क्राइटेरिया था कि जेई में पास कब होगा मीन्स ही विल बी एलिजिबल फॉर जेई इफ मैथ्स मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड बायोलॉजी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 एंड ओवरऑल परसेंटेज शुड ग्रेटर देन 80. सिमिलरली इफ means student will be eligible for medical if his marks in biology is greater than equal to 90 and percentage greater than 60. if both condition are true then output आपको जेई मेडिकल करना है. if neither is true output फेल करना है. ओके, मीन्स अगर जेई के लिए क्वालिफाई किया तो जेई देना है, मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया तो मेडिकल देना है. एंड इफ ही क्वालिफाई फॉर बोथ सो यू हैव टू जस्ट आउटपुट जेई एंड मेडिकल. इफ नाइदर इज ट्रू देन आपको जस्ट फेल आउटपुट कर देना है. सो रूल्स क्या है, इसमें कुछ रूल्स दिया गया दैट मार्क्स मस्ट बी इंटर एज मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, सोशल एंड मैक्सिमम पर सब्जेक्ट 100 था एंड पासिंग मार्क्स पर सब्जेक्ट वाज 30. फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था सो बट क्वेश्चन का जिस्ट यही था. ओके, एंड इफ एनी सब्जेक्ट मार्क लेस देन 30 देन ओवरऑल रिजल्ट इज फेल. सो दिस वाज सिंपली इफ एल्स कंडीशन. ओके, एंड यहाँ पर कुछ आउटपुट सिनेरियो था दैट वेन एवर यू विल फाइंड द परसेंटेज देन इट शुड बी अप टू 1 डेसिमल प्लेस एंड एलिजिबिलिटी रिजल्ट इस तरह से कुछ था. ओके, फॉर एग्जांपल इनपुट में मैंने 92, 94, 97, 99, 99 लिया. देन आउटपुट इसका क्या होगा, परसेंटेज 94.4. सो ही क्वालिफाई फॉर बोथ जेई एंड मेडिकल. वाई? बिकॉज मार्क्स इन मैथ्स आर 92 एंड बायो 94 एंड इंग्लिश 97. दैट इज द फर्स्ट line means input we are taking. social studies 90, so he passed in all the subjects. so इस तरह का कुछ क्वेश्चंस था. एंड कमिंग टू द सॉल्यूशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इंक्लूडिंग द आईओ स्ट्रीम. इसमें आपको आईओ मैनी इंक्लूड करना था, अदरवाइज इंक्लूड बिट्स एसटीडी C++ भी करेगा तो हो जाएगा. नाउ टेकिंग द इनपुट दैट इज मैथ, बायो, इंग्लिश, हिंदी एंड सोशल मार्क्स एंड फाइंडिंग द परसेंटेज. सो जस्ट डिवाइडेड बाई 500.0
एफ, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है इसलिए 500 से डिवाइड किया एंड परसेंटेज निकाला. सो दिस इज अ सिंपल फार्मूला परसेंटेज एंड सेट प्रिसीजन सो दैट इट विल give the answer up to 1 decimal place. Now if maths less than 30, bio less than 30 और English less than 30, हिंदी सोशल साइंस लेस देन 30 देन फेल, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कंडीशन दिया गया था कि लेस देन 30 अगर रहा तो उसको फेल कर देना है. ओके, दिस इज दैट. एंड कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक जो कि जेई के लिए, सपोज जेई के लिए किया तो मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड बायो ग्रेटर देन 70 एंड परसेंटेज ग्रेटर देन 80, देन जेई के लिए क्वालिफाई है. अदरवाइज मेडिकल में क्या है, बायो ग्रेटर देन 90 एंड परसेंटेज ग्रेटर देन 60. सो इफ़ जेई एंड मेडिकल मीन्स इफ़ सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ जेई एंड मेडिकल देन आपको सी आउट कर देना है जेई मेडिकल. अदरवाइज अगर जेई बस सेटिस्फाई कर रहा तो जेई करेंगे, अगर मेडिकल कर रहा तो मेडिकल करेंगे, अदरवाइज फेल्स. सो दिस वाज द इजी एंड सिंपल क्वेश्चन रिलेटेड टू इफ़ एल्स एंड इफ़ कंडीशन. सो जिनको भी क्वेश्चन किया है आई थिंक इस क्वेश्चन में मीन्स सभी टेस्ट केस पास नहीं हो रहा था. मीन्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट लिटिल मीन्स आउट ऑफ 10 और 8 सैम्पल टेस्ट केसेस में कुछ ही टेस्ट केस पास हो रहा था. सो मस्ट कमेंट हेयर वेदर हाउ मेनी टेस्ट केस यू एबल टू पास. सो दिस इज द जावा कोड, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. सेम लॉजिक आई एम अप्लाइंग. Okay, and this is the Python code. So this was the complete code of the today's exam. And friend, make sure that those who have exam for further slot must go through our video where I provide you Deloitte PYQ means previous year coding questions, and that will be really helpful for you क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी पॉजिटिव फीडबैक आ रहा था. सो दिस वाज द क्वेश्चंस एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव फर्दर एग्जाम. मस्ट कमेंट हियर नंबर ऑफ टेस्ट केस यू पास्ट एंड कितना अपने एप्टीट्यूड इंग्लिश एंड अदर सेक्शन में आपने क्वेश्चंस किया था. कोई भी क्वेरी हो फील फ्री टू आस्क हियर एंड यू कैन सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस फॉर getting such important content. Make sure to share this video with your friend. Till then, bye bye. Meet you in the next video. Thank you.